वो पिज़्ज़ा और बर्गर खाता है, डुक्कर के मांस का बनाया हुआ। फिर कहता गर्व से कहो हम हिंदू हैं, डुक्कर का मांस खा के कहता हिंदू है। और ये जो डुक्कर का मांस है ना, जिससे पिज़्ज़ा बर्गर बनता है, इस डुक्कर के मांस में से तेल निकाला जाता है जिसको पिग टैलो कहते हैं। उस तेल से मैगी बनती है, मैगी। और भारत में बहुत सारे बच्चे अपनी आई को कहते हैं मम्मी मम्मी भूख लगी, मम्मी कहती है बस 2 मिनट मैगी। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि नेस्ले कंपनी का उत्पाद मैगी, जिसमें दर्शाया जाता है कि यह 100% शाकाहारी उत्पाद है, यह कंपनी द्वारा दिया गया एक धोखा है। वास्तव में मैगी में क्या क्या चीजें डाली गई हैं, इसका विवरण मैगी के पैकेट पर पूरी तरह से स्पष्ट न होकर अंकों में दिया जाता है। इसे ई कोड कहते हैं, जिसे आम जनता समझ नहीं पाती और वह इसे शाकाहारी उत्पाद मानकर उपयोग करती है। जब आप इसके पैकेट में पड़ने वाली सामग्री की सूची देखेंगे तो उसमें आपको फ्लेवर इन्हेंसर नाम की एक चीज दिखेगी, किंतु यह है क्या, यह बात पैकेट में नहीं लिखी होती, बल्कि इसका एक कोड नंबर 635 दिया होता है। जब हमने इंटरनेट पर इस नंबर की जानकारी खोजी तो मालूम हुआ कि यह एक रसायन है जिसका प्रयोग खाद्य उत्पादों के स्वाद को बढ़ाने में किया जाता है और यह रसायन मांस अथवा मछली से प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह शाकाहारियों के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। इसके अलावा इस रसायन के कई शारीरिक दुष्परिणाम भी हैं। यह रसायन गठिया एवं अस्थमा के रोगियों के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। साथ ही यह मानव मस्तिष्क पर भी दुष्प्रभाव डालता है। हालांकि यह असर धीमा होता है, किंतु होता तो है, अर्थात एक तरह से यह एक धीमा जहर है। ये विदेशी कंपनियां हमें धोखा देकर हमारा स्वास्थ्य एवं धर्म भ्रष्ट करने में तुली हुई हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि अपनी धर्म, संस्कृति एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस तरह के कचरा उत्पादों का पूरी तरह से बहिष्कार करें। यदि जल्दी नाश्ता बनाना हो तो मैगी कई विकल्प मौजूद है, जैसे आप पोहा, सूजी का हलवा, दलिया आदि बना सकते हैं। इन्हें बनाने में अधिक समय भी नहीं लगता और ये पौष्टिक भी होते हैं। धन्यवाद। बारे में आपको एक जानकारी दे दूं कि सबसे खराब वस्तु अगर खाने की कोई हो सकती है, कचरे में कचरा, तो वो यही है नूडल्स। एक तो मैदे की है, ऊपर से सड़ा हुआ है। 6-7 दिन मैदे को सड़ा के रखा जाए तब नूडल्स तैयार होता है। और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सुअर के मांस का रस मिलाया जाता है। बिना उसके नूडल्स बन ही नहीं सकता। जो मैगी है ना, मैगी या कोई भी नूडल्स, सुअर के मांस का रस, सड़ा हुआ मैदा, 6-6 दिन पुराना, उससे तैयार हुआ है। अब आप तय कर लो खाना है या नहीं खाना है।